इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्ट। हमारे गुरु वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने 3200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं जो अलग अलग बहुत सारे ह्यूमन लाइफ के एस्पेक्ट्स के ऊपर है, विविध अलग अलग प्रकार की हमारी जीवनचर्या के ऊपर। तो वो मोस्टली सारी हार्ड कॉपीज़ हैं और हिंदी वर्जन में है मोस्टली। काफ़ी लैंग्वेजेस में अब तक ट्रांसलेट हो चुकी हैं, लेकिन वो प्रोसेस अभी भी चालू है। तो जो हमारी किताबें प्रिंट हो चुकी हैं, जो हार्ड कॉपीज़ हैं, जिनका ई कॉपी वर्जन हो चुका है, तो वो हैं जिसको हम पूरी दुनिया में 780 करोड़ लोगों तक जो पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ये ज्ञान यज्ञ का प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके अंदर डिजिटाइजेशन ऑफ बुक्स हो रहा है, जो कि ई बुक और ऑडियो बुक के फॉर्मेट में है, क्योंकि आज के दिन में जो लाइफस्टाइल है उसमें बैठ के बुक पढ़ना काफ़ी लोगों को नहीं जम पाता है, तो उससे ज़्यादा अच्छा ऑडियो बुक सुनना वो आजकल ज़्यादा सुविधाजनक हो रहा है, इसलिए ये ऑडियो बुक का प्रोसेस चालू हुआ है। तो इसके अंदर में जब ऑडियो बुक रिकॉर्ड हो जाती है, तो जो आपकी फिजिकल कॉपी है या जो भी स्कैन या टेक्स्ट कॉपी है, उससे हम ऑडियो की चेकिंग करते हैं। ये हम सब प्रोजेक्ट आज की जो ट्रेनिंग में है वो हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें इसको करना है। तो ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग, जैसे ही जो फर्स्ट स्टेप ऑडियो रिकॉर्डिंग का हो जाता है बुक में से रीड करके, वो ऑडियो फाइल्स हमें दी जाएंगी और उसकी हमें चेकिंग करनी है। मतलब हमें जो ऑडियो दी जा रही है उसके अगेंस्ट में हमें जो हार्ड कॉपी है या जो स्कैन या टेक्स्ट वर्जन है उसको हमें चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, इसमें क्या क्या हमें कोई गलतियां हैं तो वो आइडेंटिफाई करके एडिटिंग टीम को हमें देना होता है। तो रिकॉर्डिंग के बाद हम चेकिंग पे आते हैं। चेकिंग से हम जो फॉरवर्ड करेंगे आगे वो होगी एडिटिंग टीम को, जो ऑडियो एडिटिंग टीम को जाएगी, चेक कॉपी और फाइनल कॉपी। और फिर उसमें चेंजेस करके उसको एडवांस्ड अच्छे से वर्जन करके स्टूडियो आवाज़ की तरह से एक उसमें क्वालिटी लेके आने के बाद उस ऑडियो बुक को पब्लिश कर दिया जाता है। तो हम इस प्रोसेस के अंदर में हम सेकेंड लेवल उस पे हैं, चेकिंग पे, सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं हम ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद। ये सीक्वेंस है। और अब आते हैं हम लोग रिक्वायर्ड स्टेशनरी इक्विपमेंट, हमें क्या क्या लगेगा चेकिंग के लिए। मस्ट बी वेल वर्स्ड विथ हिंदी और अदर लैंग्वेज फॉर चेकिंग। तो हमें हमारे पास जो भी ऑडियो आ रही है उस लैंग्वेज जो भी हम चेकिंग करने जा रहे हैं, भले वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उड़िया हो, तमिल, बंगाली, जो भी हो, उस लैंग्वेज की चेकिंग के लिए हमें वो लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा होल्ड होना चाहिए इस लैंग्वेज पे। मस्ट हैव 2 डिवाइसेस एटलीस्ट। एक आपकी बुक रीडिंग के लिए जिसमें आप बुक खोल के रखें, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो एक डिवाइस भी काफ़ी है, और दूसरा कि जिसमें आप ऑडियो सुन रहे हो उसके लिए, ताकि आप ऑडियो को ऑन द, अगर आपको कुछ गलती लगे तो आप तुरंत उसको स्टॉप कर लें, उसको नोट डाउन करें। और दूसरी तरफ रीडिंग बुक चालू हो तो आपको दोनों तरफ बहुत आसानी से आप चेकिंग कर पाएंगे। यूज़ अ हेडफोन फॉर क्लैरिटी, ताकि आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो क्लियरली सुनाई दे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम क्लियरली नहीं सुन पाने की वजह से कई चीज़ें मिस कर जाते हैं, कई छोटी छोटी गलतियाँ मिस कर जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से उसको हेडफोन या कोई जहाँ पे आप शांत जगह पे बैठ के उसको अच्छी आवाज़ में, फुल आवाज़ में सुने, ताकि आपको सारी मतलब उसके अंदर की क्लैरिटी पूरी मिल जाए ऑडियो की। कीप अ डार्क पेन, पेंसिल, पेपर हैंडी। तो उससे आपको ये फॉर्मेट दिया जाएगा, उस फॉर्मेट में आपको सारी जो भी उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं या कुछ अगर कुछ मिस हो गया है तो वो आपको उसमें नोट डाउन कर देना है, ताकि एडिटिंग टीम उसमें जो जितना कर पाए उसको वो रिमूव कर दे उन चीज़ों को जो जो आपने हाईलाइट किए हैं। राइट इन लेजिबल हैंड राइटिंग, ताकि आप जो लिख रहे हैं वो एक स्क्रिबल ना करें बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका लिखा हुआ दूसरे एडिटिंग टीम के पास जाएगा और अगर उनको आपके लिखे हुए शब्द नहीं समझ में आए तो फिर से वो एक डबल काम हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप लिखें वो साफ साफ अक्षरों में और बड़ा बड़ा लिखें। नेक्स्ट प्रोसेस टू चेक, आपको जब चेकिंग के लिए बुक दी जाएगी तो उस कुछ इस तरीके का मैसेज होगा जिसमें आपको 2 लिंक्स दिख रही हैं। एक ये ब्लू वाली जिसमें गूगल ड्राइव का एक लिंक है, और दूसरा जो वेबसाइट की लिंक है awgp.org लिटरेचर। तो ये 2 लिंक आपको मिलेंगी।
लिटरेचर वाली जो है वो बुक की लिंक है कि आपको बुक कहाँ से मिलेगी, और ये ड्राइव की जो लिंक है उसमें आपको ऑडियोज जो आपको सुन के चेक करने हैं वो इस ड्राइव में आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जब आप ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये वाली लिंक पे, तो आपको ये जो मेरे आपके लेफ्ट साइड में जो नज़र आ रहा है ये फर्स्ट ड्राफ्ट कॉपी के ऑडियोज हैं। तो आपको इसमें दिखाई देंगे, इसमें अलग अलग हैं 16, 4, 5। तो आपको जो भी ऑडियो अलॉट किया गया है, मान लीजिए 1 to 5 चेक करने के लिए दिया गया है, तो आप उसी ऑडियो को खोलें, है ना। और खोलने पे आपको ये इस तरीके से, जैसे राइट साइड में आपको दिख रहा है ये ऑडियो 1 युवा क्रांति पथ, तो ये बुक का नाम हो गया। H_KD_41 ये बुक का कोड है, और ऑडियो 1। तो ये आपको जो है ऑडियो आपको यहाँ पे सुनना, आप सुन सकते हैं। तो इस तरीके का पहले फाइल्स खुलेंगी, उस फाइल में से आप अपना फाइल डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 9 सेकेंड्स का यहाँ पे दिया गया है, दिखा रहा है आउट ऑफ 4.29। मतलब ये पूरा ऑडियो जो है वो 4 मिनट्स 29 सेकेंड्स का है, जिसमें से 9 सेकेंड्स तक सुना है। तो मान लीजिए मुझे 9 सेकेंड पे गैप लगा या लगा कि कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो मैं उसको यहाँ पे पॉज कर लूँगी और उसको तुरंत पहले नोट कर लिया जाएगा, और फिर उसको फिर से प्ले कर लीजिए। और आपको बैक करना है तो फिर से उसको पीछे ड्रैग कर लीजिए थोड़ा सा, फिर से सुन सकते हैं आप, है ना। इस तरीके से सुन के हमें चेकिंग करनी है। अब जो सेकंड लिंक था, आपको दो लिंक दिखाए गए थे, एक ड्राइव का लिंक जिसमें आपको ऑडियो मिला, और जो सेकंड लिंक था वो ये था वेबसाइट का लिंक जहाँ पे आपको बुक मिलेगी। अब जो आपको बुक मिलेगी वो प्रेफर करेंगे आप कि अगर आपके पास हार्ड कॉपी हो तो आपका वो फर्स्ट प्रेफरेंस में रखिएगा, उससे आप ऑडियो चेक कीजिएगा। और सेकंड प्रेफरेंस स्कैन कॉपी का, और थर्ड टेक्स्ट वर्जन का। तो ये स्कैन कॉपी और टेक्स्ट वर्जन क्या है? स्कैन कॉपी कुछ इस तरीके से जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये स्कैन कॉपी है। जैसे हार्ड कॉपी है बस उसी की फोटो समझ लीजिए कि वेबसाइट पे डाली गई है, उसको स्कैन कॉपी कह देते हैं। और उसको जो टाइप करके डाला गया है वो है टेक्स्ट वर्जन ऑफ द कॉपी, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने मतलब गलती से जो भी टाइप कर रहा है, कई बार हम ही कर देते हैं, है ना। तो कई बार एक कुछ मिस हो जाता है, किसी बुक में से टाइप करते हैं, मान लीजिए एक लाइन मिस हो गया, या गलती से कोई एक पेज नहीं नज़र आया, सेकंड पेज फ्लिप होगा। तो उसमें अगर आपको ऐसी कोई भी डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है कि जो ऑडियो में है और इसमें नहीं है, या इसमें है और ऑडियो में नहीं है, तो वो आप प्लीज़ ज़रूर से हाईलाइट करें अपने जो भी आपको शीट है जिसमें आप लिख रहे हैं, उसमें पेज नंबर्स या पैराग्राफ या लाइन अगर कोई भी मिसिंग हो तो प्लीज़ उसको आप हाईलाइट करें। तो पहले आप प्रेफरेंस दें हार्ड कॉपी को, सेकंड दें स्कैन कॉपी को, और फिर थर्ड आपका टेक्स्ट वर्जन जो भी अवेलेबल हो इस सीक्वेंस में, आप उसको लेके ऑडियो के साथ में चेक कर लीजिए। अगर आप तो वो जो लिंक है आप उस पर आपको कुछ इस तरीके की बुक नज़र आएगी, रीड ऑनलाइन पे आप क्लिक कर दें, आपको बुक खुल जाएगी। बुक के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेकंड जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये पेज नंबर 1 दिया गया है, और यहाँ पे ना छोटे छोटे एरोज हैं, तो आप उसको बैक फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकते हैं, मतलब एक पेज या मल्टीपल पेजेस। तो एकदम स्टार्ट में आपको जाना हो तो ये वाला, और एक पेज पहले या आगे जाना हो तो ये वाले आप यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट पेज पे आप मतलब यहाँ पे देखते जाइए और सुनते जाइए कि क्या बोला गया है ऑडियो में। पॉजेस के साथ में ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे कॉमास, फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क्स, है ना। तो इस तरीके से आपको सारे एक्सप्रेशंस के साथ में उसको नोट करना है कि सारे पंक्चुएशंस दिए यूज़ किए गए हैं या नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, आपने दोनों लिंक्स यूज़ करके एक में ऑडियो खोल लिया और एक में आपने अपना बुक खोल ली। तो आप दोनों को साथ में रख के चेक करते जाएं, यहाँ पे पढ़ते जाएं। जैसे संवेदना और साहस की सघनता में युवा शक्ति प्रज्वलित होती है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखते गए और यहाँ पे ऑडियो आप सुनते गए, ठीक। तो अब आप जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो आप उसमें प्ले, पॉज, रिवाइंड या फॉरवर्ड, ये चारों ही ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे आपने प्ले शुरू किया तो बीच में पॉज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा सा पीछे सुनना है कि कहीं गलत था या सही था, अगर डाउट हो तो पीछे रिवाइंड में जा सकते हैं।
या थोड़ा आगे फिर से आपने सुन लिया तो थोड़ा आगे जाना है तो फिर फॉरवर्ड में कर लिया। तो इस तरीके से आप इन बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। और आपको कैसे नोट करना है चेकिंग के पॉइंट्स, पहले तो आप बुक का नाम, ये इसकी क्लैरिटी हम रखेंगे कि बुक का नाम लिखें, बुक का कोड, जैसे हमने आपको वहाँ पे बताया था H_YS_41, तो वो था बुक का कोड। तो ऐसे हर एक बुक का कोड आपको मैसेज में दिया जाएगा, जो एलोकेटर जो भी आपको दे रहे हैं वो एलोकेटर पूरी डिटेल में सब डालते हैं, उसमें आपका बुक का कोड भी होता है, बुक का नाम, है ना, वो सभी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। और इसमें एक और चीज़ आपको बुक कोड के साथ में कि कौन सा ऑडियो आप चेक कर रहे हैं, ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3, है ना, वो भी आप स्पेसिफाई यहाँ पे ज़रूर करें। चेकर्स का नाम, आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर, कि अगर मान लीजिए जैसे कई बार कुछ नहीं समझ में आता है या फिर ऐसा लगता है कि क्लैरिटी इसको चाहिए, तो आपसे कांटेक्ट किया जा सके पूछने के लिए कि एग्जैक्टली इसका क्या प्रॉब्लम थी इसमें, है ना। तो इसलिए ये भी डिटेल्स आप मेंशन करें। अब आया मेन, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और कमेंट्स। एक तो स्टार्ट टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि 0.09 मतलब 9 सेकंड्स पे आपको एक गैप नज़र आया जो कि गया है मान लीजिए 13 सेकंड्स तक, तो आपने यहाँ पर लिखा 0.09 सेकंड्स, यहाँ पे एंड टाइम लिखा 0.13 सेकंड्स, मतलब 9 सेकंड से लेकर 13 सेकंड्स तक था क्या गैप, नो वॉइस। तो आपने यहाँ पे अपना कमेंट्स दे दिया। अब ये तो हुआ इंडिविजुअल कमेंट्स जब तक कि ऑडियो खत्म होता है। उसके ऊपर ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल कमेंट्स लिखे हैं, अर्थात कि आपको ओवरऑल पूरे ऑडियो में आपको या तो आवाज़ कम लगी, या फिर आपको ऐसा लगा कि पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा है, या किसी तरीके से आपको लगा कि ओवरऑल कुछ मेजर गलती है, कुछ भी, मतलब जैसे आपको जो भी कोई चीज़ अगर लगी कि ये ओवरऑल ऑडियो में हर जगह है, ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पे है, तो वो आप इस ओवरऑल कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक। और व्हाट टू कीप इन माइंड व्हाइल चेकिंग, अगर कोई पेज मिस हो गया है या पेज कोई पैराग्राफ मिसिंग है या कोई लाइन मिसिंग है, जो कि डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन ऑडियो एंड ऑडियो बुक, है ना, तो बुक और बुक ऑडियो के बीच में अगर आपको कोई भी डिफरेंस नज़र आ रहा है तो वो आप ज़रूर नोटिस करें और इंटीमेट करें एलोकेटर को। दूसरा कि अगर आप ऑडेसिटी यूज़ कर सकते हैं तो उससे चेक करना बेटर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो जो भी अभी हैं कृपया चैट बॉक्स में एक मेंशन कर दीजिए अगर आप ऑडेसिटी यूज़ करते हैं या कर सकते हैं चेकिंग के लिए, तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर बता दीजिएगा कि हम ऑडेसिटी यूज़ करते हैं। चैट बॉक्स में प्लीज़ शेयर कर दीजिए डिटेल्स। और बाकी भी परिजन अपना नाम और फ़ोन नंबर ट्रेनिंग की चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए विदाउट ऑडेसिटी, जो ऑडेसिटी है वो ऑडेसिटी लिख दें, तो ये हमारे रिकॉर्ड पर्पजेस के लिए काम आएगा। नेक्स्ट इज नीड टू चेक द मिसिंग पेज नंबर, पैराग्राफ लाइन, चेक द बैकग्राउंड नॉइज। जो भी कोई एक्स्ट्रा अगर आपको आवाज़ ऑडियो में सुनाई देती है, मान लीजिए कोई कॉफिंग की है या स्नीजिंग, कहीं फ़ोन रिंग हो रहा है या फिर कुछ पीछे बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही हैं। दीदी आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलेंगे? जी भैया, भैया अभी क्लियर है क्या? हाँ भैया दीदी ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो पीछे अगर बैकग्राउंड नॉइज़ में आपको किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टर्बिंग नॉइज़ आपको लगे कि ऑडियो में है, तो उस चीज़ को नोट करके हमें उसमें चेकिंग वाले जो शीट है उसके अंदर ज़रूर से मेंशन करना है। कोई भी नॉइज़ हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, मान लीजिए कोई कॉफ कर रहा है या कोई फ़ोन रिंगिंग की है या बच्चे कोई खेल रहे हैं या पीछे कोई म्यूज़िक बज रहा है ना, किसी भी तरीके की कोई भी अगर नॉइज़ जो कि ऑडियो में इंटरप्शन पैदा कर रही हो या सुनने वालों को, मतलब आपको कोई भी साउंड अगर नज़र आए ऑडियो के अलावा, तो उसको ज़रूर से हम चेकिंग वाली शीट में अपने मेंशन करना ज़रूरी है। या तो आप टाइम मेंशन करें कि इस टाइम से इस टाइम पे हुई है, या फिर ओवरऑल कमेंट्स में आप ऑडियो के लिए लिख दें कि ओवरऑल इस ऑडियो में पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ थी या फिर वॉल्यूम लो था या पीछे कुछ भी तरीके का डिस्क्रिपेंसी, वो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट इज चेक फॉर द रिपीटिंग वर्ड्स। कई बार ऐसा होता है कि ऑडियो रिकॉर्डर जो है अगर उसने कोई वर्ड गलत प्रोनाउंस कर दिया है, तो वो 5 सेकंड का पॉज लेके उसको सही तरीके से फिर से प्रोनाउंस करते हैं। तो चेकर्स टीम का हमारा ये एक दायित्व रहेगा कि हम जब चेक करते हैं
तो जो भी गलत शब्द है वो किस सेकंड से, कितने मिनट और कितने सेकंड, क्या टाइम से शुरुआत हो रही है, और वो 5 सेकंड्स के पॉज खत्म होने तक जब सही शब्द आता है तब तक का हम टाइम ड्यूरेशन, एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन उसमें ज़रूर मेंशन करें, ताकि एडिटिंग टीम को एक क्लैरिटी मिले कि ये यहाँ से यहाँ तक का ही एडिट करना है उनको, और जब वो सुने तो उनको नेक्स्ट आवाज़ का आप उसमें नाम, उसमें टाइम मत दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि सिर्फ आप जो टाइम दे रहे हैं उतना ही कट होगा, और जो राइट वर्ड है वो रिटेन हो जाएगा, वो उसमें ऑडियो में रह जाएगा। ठीक। फिर चेक फॉर मिसिंग वर्ड्स। अब ये जब हम बुक के साथ में उसको देख रहे हैं, ऑडियो को और बुक को, तो हमें मेन ये चेक करना है कि बुक में अगर ऐसी कोई भी लाइन, ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी एक शब्द है जो ऑडियो में नहीं है, तो वो मिसिंग वर्ड या मिसिंग सेंटेंस या मिसिंग पैराग्राफ या पेज भी हो सकता है, उसके बारे में हमें ज़रूर से इंटीमेशन देनी है। हमें मेन चीज़ों का किन किन बातों का और ध्यान रखना है। एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, अगर किसी ने रॉन्ग प्रोनाउंस किया है, ब्रोकन वर्ड्स, है ना, कोई शब्द एक इकट्ठा होता है, हम उसको अगर ब्रेक करके बोलेंगे तो वो ब्रोकन वर्ड्स हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है प्रतिनिधित्व, तो प्रतिनिधित्व ये तो गलत हो गया ना, तो प्रतिनिधित्व ये पूरा एक शब्द है, तो इसको हम अलग अलग डिवाइड करके नहीं बोल सकते। अगर डिवाइड करके बोला गया है तो फिर से वही डिस्क्रिपेंसी है जिसको हम चेकिंग टीम के द्वारा हमें नोट करना होता है। स्पीड ऑफ द रीडिंग, ऐसा ना हो कि जो रीडर है वो बहुत कभी फटाफट बोल रहा हो और कभी एकदम धीरे बोल रहा हो, तो वो स्पीड ऑफ रीडिंग भी हमें ओवरऑल कमेंट्स में ज़रूर से मेंशन करनी है। हाई और लो टोन, अगर आप बता देंगे कि ऑडियो एकदम कम आवाज़ में है या लो पिच है या हाई पिच है, तो उसको एडिटिंग टीम पीछे से फिर बाद में उसको और उसका क्वालिटी जो है, ऑडियो क्वालिटी, वो एनहांस कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। उसमें प्राणा, टायर्डनेस इन वॉइस, मोनोटोनस वॉइस, एक जैसी वॉइस है, बस बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं ऐसे नहीं, उसमें कुछ उतार चढ़ाव होने चाहिए, कुछ प्राण होना चाहिए, है ना, तो वो सब भी हमें नोट करके कमेंट्स में देना है। यूज हेडफोन्स फॉर बेटर क्लैरिटी, तो ये हमें कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रख के हमें इस चेकिंग का पूरा प्रोसेस करना होता है। और इसके बीच में अगर आपको कोई भी डाउट आए या आपको कुछ फाइल नहीं खुल रही है या कोई इशू आ जाए, तो आप एलोकेटर से कभी भी टच में आ सकते हैं। अब भी किसी के कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। सभी परिजन अपना नाम और फ़ोन नंबर प्लीज़ चैट बॉक्स में डाल दें, क्योंकि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वो डिटेल्स हमें नहीं मिल पाएंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना पूरा नाम और फ़ोन नंबर कृपया चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर कोई ऑडासिटी यूज़ कर सकता है या करता है तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा प्लीज़। अनुभा दीदी, अभिषेक भैया। हाँ दीदी बोलिए। जी दीदी। आप सभी को प्रणाम। आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, और आप लोग ग्रुप में एक एडेड है, हम अभी ग्रुप की लिंक और शेयर कर देते हैं चैट में, तो जो नहीं हो उस ग्रुप में वो सभी ऐड हो जाएं उस ग्रुप में, और उसी ग्रुप में आपको फाइल्स एलोकेट कर देंगे फॉर चेकिंग। एंड एक और बात आप लोगों को देखनी पड़ेगी कि दीदी वो ऑडियो सिटी में कोई चेक कर सकता है, ये बोला क्या आपने? जी दीदी बोला है, चैट तो बॉक्स में प्लीज़ एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो भी किसी को ऑडासिटी में आता हो चेक करना या देखना, तो वो प्लीज़ अपने नाम के अगेंस्ट में मेंशन कर दें कि हम कर सकते हैं ऑडासिटी में। हाँ, तो अगर आप लोग ऑडासिटी में इसमें चैट में कर दीजिए, या फिर आप ग्रुप में भी बता सकते हैं। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है आपके लिए, आपके पास लैपटॉप है, टूल्स है वो, तो या ट्रेनिंग चाहिए है तो वो भी बता दीजिए, तो अपन फिर अकॉर्डिंगली उस पे उसके लिए भी अपन कुछ वर्कआउट कर सकते हैं। हम लिंक शेयर कर रहे हैं, तब तक किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दीदी जी प्रणाम। हाँ भैया बोलिए। हाँ, ओबेसिटी जो बता रहे हैं वो कुछ सॉफ्टवेयर है क्या दीदी जी?
भैया ये ना सॉफ्टवेयर है जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, ऑडासिटी का। हम आपको लिंक भी भेज देंगे, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है दीदी। तो भैया अगर आप उसमें कर सकते हैं चेकिंग तो आप बता दीजिएगा, ग्रुप में बता दीजिएगा, तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग आपसे उस पर बात कर सकते हैं। अगर आप में से कोई एडिटिंग के लिए भी इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिए। सुनीता दीदी, आपका नंबर नहीं आया, आपने सिर्फ 0 लिखा है। अपना नंबर दोबारा डालिए चैट बॉक्स में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, दीदी ने जैसे अभी डिटेल में बताया एलोकेशन डूज एंड डोंट्स, जब आप चेक कर रहे हैं आपका जो चेकिंग नोट्स हैं वो आपको कैसे शेयर करना है, इन किसी इससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। और हो सकता है जब आप एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसेस तब भी आपके कोई क्वेश्चन है, तब भी आप या तो ग्रुप में या दीदी वगैरह से आप ये डिटेल्स ले सकते हैं। प्रणाम सभी को। सिर्फ 6 लोगों ने नंबर दिए हैं अपने, बाकी लोग भी थोड़ा नंबर डाल दें। आप में से जो भी ग्रुप में ना हो वो ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है दीदी, तो कोई क्वेश्चन तो है नहीं किसी को, तो शांति पाठ ले लेते क्या अपन? जी दीदी आप ले लीजिए। हम करवा लें क्या? क्या बोला आपने? जी दीदी आप ले लीजिए। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ, सभी ब्रह्मांड में व्याप्त सभी जीवों के लिए हम लोग शांति की प्रार्थना करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति है पृथ्वी शांतिराप वनस्पतय देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम ओम शांति 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 सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। हम सभी को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम जी प्रणाम, जय गुरुदेव। प्रणाम, जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी।